जय राधा माधव कुंज बिहारी धव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे
हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय ललित विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौस्तनाथ प्रमानंदे हरि हरि बोल। अनंत गिरि वैष्णव भक्तबिंद की नामाचार्य ठाकुर की ताई गौर प्रमानंदे हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं ईश्वरम्। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभु निर्मायसे ते यदमुषु पुरुष मुक्ति गुणान् षोडशयात्मकः सोऽलङ्कृशिष्टो भगवान् वचांसि मे। सोऽलङ्कृशिष्टो भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्ण। अब हम लोग नवम स्कंध अध्याय 6 श्लोक संख्या कितना 47। अध्याय का नाम क्या है? सौभरी मुनि का पतन। जदगार्हस्तं तु संवीक्ष्य सप्तदीपवती पतिः विस्मितः स्तम्भमजहात् सार्वभौम श्रियान्वितम्। जदगार्हस्तं तु संवीक्ष्य सप्तदीपवती पतिः विस्मितः स्तम्भमजहात् विस्मितः स्तम्भम् अजहात् सार्वभौम श्रियान्वितम्। जदगार्हस्तं तु संवीक्ष्य सप्तदीपवती पतिः विस्मितः स्तम्भमजहात् सार्वभौम श्रियान्वितम्। जदगार्हस्तं तु संवीक्ष्य सप्तदीपवती पतिः विस्मितः स्तम्भमजहात् सार्वभौम श्रियान्वितम्। जदगार्हस्तं तु संवीक्ष्य सप्तदीपवती पतिः विस्मितं स्तम्भमजहात् सार्वभौम श्रियान्वितम्।
माताए जारघास्तं तु संवीक्ष्य हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। जय श्रील प्रभुपाद की। यत् यो गार्हस्थ्यम गृहस्थ जीवन को तू लेकिन संवीक्ष्य देखकर सप्तदीपवती पति सात दीप वाले समस्त जगत का राजा मानधाता विस्मितः आश्चर्यचकित स्तंभम गौरवशाली पद के कारण घमंड अजहात त्याग दिया। सार्वभौम सारे जगत का सम्राट श्रिया अन्वितम सभी प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त। अनुवाद। सप्त दीपमयी जगत के राजा मानधाता ने जब सौभरी मुनि के घरूले ऐश्वर्य को देखा तो ये आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने जगत के सम्राट के रूप में अपनी झूठी प्रतिष्ठा छोड़ दी। आप लोग पीछे दोहराइए। सप्त दीपमयी जगत के राजा मानधाता ने जब सौभरी मुनि के घरूले ऐश्वर्य को देखा तो ये आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने जगत के सम्राट के रूप में अपनी झूठी प्रतिष्ठा छोड़ दी। तात्पर्य। हर एक को अपने पद का गर्व होता है, किंतु यहाँ पर एक विचित्र अनुभव हुआ। संपूर्ण जगत के एक सम्राट ने सौभरी मुनि के ऐश्वर्य को देखकर भौतिक सुख में अपने आप को पराजित अनुभव किया। जय श्रील प्रभुपाद की। अभी कौन सा प्रसंग चल रहा है? सौभरी मुनि का पतन के बारे में। अभी जो श्लोक है ये सौभरी मुनि और मानधाता का बीच का बात चल रहे हैं। सौभरी मुनि महान बड़ा तपस्वी एवं योगी थे। यहाँ पे बता रहे जो सौभरी मुनि का क्या ना घरूले ऐश्वर्य को देख करके जे मानधाता राजा ने सप्त सारा शशागरा पृथ्वी के राजा थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए। कल यहाँ पे अजरज की बात है, जो महातपस्वी महातेजस्वी एवं अष्टसिद्धि प्राप्त वाले योगी है उनका किस प्रकार ये इतना घरूले माने इतना ऐश्वर्य हो गए व उन्होंने किस प्रकार पतन उसका हो गए, ये तो सोचने की बात है। लेकिन इसका कहानी उन लोग का दसम स्कंध में आता है। इसका कहानी ये सौभरी मुनि का पतन का बारे में दसम स्कंध में जे कालिय दमन का प्रसंग में उस समय आते हैं। जे 10, 17, 9 नंबर श्लोक में उसको दिखाता है। तत्रैकदा जलचरम गरुरो संभिक्षमीप्सितं निवारितः सौभरीना प्रसह्य क्षुदित अहरत। बोले तत्रैकदा जलचरम एकदा एक दिन, तत्र एक दिन मतलब ये
जे प्रसंग चल रहे हैं सौभरी मुनि का पतन का, जे अभी कौन सा चतुर्युग चल रहे हैं? 2800 चतुर्युग। जे वैवस्वत मनु का 28 चतुर्युग। लेकिन ये घटना हुआ है इस वैवस्वत मनु का 24वें चतुर्युग में घटना हुआ है। 24 चतुर्युग में, 24 चतुर्युग का त्रेता युग में घटना हो रहा है कि जिस समय मानधाता ने मथुरा में राजत्व कर रहे थे उसी समय जे एकोदा एक दिन तत्र वहाँ पर माने जमुना का तट पर क्षुधित गरुड़, जे क्षुधा में पीड़ित पर गरुड़ ने सौभरिना निवारित माने सौभरी मुनि के द्वारा निवारण करने पर भी व माना करने पर भी ईप्सितम भक्षम माने खाने की इच्छा से व भक्षण करने की इच्छा से जलचरम प्रहस्य अहरत माने जलचर को माने मत्स्य को मछली को बलपूर्वक प्रसह्य बलपूर्वक अहरत माने पकड़ लिया। यानी जब जी त्रेता युग में जिस समय मानधाता ने राजत्व कर रहे थे मथुरा में, इस समय इस जमुना का ह्रद में सौभरी नामक एक महान तपस्वी ऋषि थे, जे और अष्टयोग सिद्धि प्राप्त ऋषि थे। उन्होंने क्या किया ना, जमुना के जल में तपस्या कर रहे थे। बताते हैं जमुना अंतर्जलम मग्न तप्यमान परंतप, मैंने जमुना का जल का अंदर, बाहर नहीं अंदर डुबकी लगा के जल का अंदर ही बहुत कठोर घोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय ही एक दिन जे पक्षीराज गरुड़ ने वो जब क्षुधातुर हो गए तब वो खाने के लिए जमुना का तट पर आए हैं। जमुना तट पर आ करके क्या किया ना, एक मछली को बलपुर माने मछली को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और उसी समय कहाँ पे आए गरुड़ ने, जिस जगह में सौभरी मुनि ने तपस्या कर रहे थे। सौभरी मुनि ने देखा, देख के समझ गए जो गरुड़ किस लिए आए हैं। तब सौभरी मुनि तुरंत गरुड़ को कहा, जे गरुड़ मैं यह तपस्या कर रहा हूँ, ये लोग मेरा आश्रित प्राय है, जे तुम और कोई जगह में जाके तुम अपना कार्य करो, यहाँ पे तुम मछली को मत सताओ। किंतु गरुड़ खूब क्षुधातुर थे उस समय। वो इसलिए जब बहुत क्षुधातुर थे, वो माने मुनि का बात अनसुना कर दिया, सुना ही नहीं है। तो वो क्या है ना, बलपूर्वक वो मछली को पकड़ लिया। कौन सा मछली को ना, गरुड़ बहुत बड़ा प्राणी है और वो भी छोटी छोटी मछली कितना पकड़ेगा। इसलिए वो चुन के जो एक बड़ा मछली, जो मछली का जो सरदार है, राजा, सबसे बड़ा मछली, उसको वो पकड़ लिए। पकड़ के क्या किए, वो के सामने जो बहुत बड़ा पेड़ है, वो पेड़ में चढ़ करके मछली को खाए। जब ये मछली के खाया तब क्या हुआ, मछली खा लिए। तो इस जगह में एक बहुत सोचने की बात है, जे गरुड़ कौन है ना, गरुड़ भगवान का भक्त, चूड़ामणि श्रेष्ठ भक्त है एवं भगवान का वाहन है। इन्होंने किस प्रकार मछली को खाए हैं, ये तो प्रश्न उठते हैं ना, क्योंकि भगवान विष्णु का वाहन है, उनका तो ये आमिष भक्षण करना कोई बात नहीं है। जो 4 नियम का अंदर तो ये नियम आता नहीं है, जो मांसाहार नेशा दूतो क्रिया अवैध संग, इसमें तो मांसाहार आ रहे, जो मछली खा रहे, प्रश्न साहब उठते ही है। भगवान का विष्णु का वाहन होकर भी ऐसे ही क्यों किया है। लेकिन यहाँ पे जब आप लोग सोचेंगे, जो गरुड़ कौन थे, एक पक्षी थे, पक्षी देह में थे। और पक्षी का कार्य क्या है, पक्षी का कार्य मछली खाना स्वाभाविक है। जिस प्रकार इसलिए गरुड़ जो आचरण किए हैं उसको दोषावह नहीं है। जिस प्रकार जब श्री कृष्ण ने ब्रज में नरलीला कर रहे थे, श्री कृष्ण जो गाय या भैंस को चराते थे, वो लोग निस्संदेह भगवान का पार्षद एवं महान भक्त थे। लेकिन जो कृष्ण का जो गाय थे, गोवत्स थे, वो लोग क्या खाते थे, हरा हरा घास खाते थे। लेकिन वो लोग भगवान का भक्त होने के नाते वो लोग ऐसे ही नहीं है जो घास खाना छोड़ के हबिस अन्न व जो हम लोग जो खाते वो खाएंगे, ऐसे ही हुआ नहीं। जो वो अपना जो खाना है वो घास वो खाए हैं। उसी प्रकार भगवान का भक्त होने भी जो जिस देह में रह करके भगवान का माने सेवा कर रहे हैं, उसी देह का अनुरूप उसका आचार व्यवहार व उसका आहार अनुरूप सेम होता है। और वो लोग भगवान का पार्षद होने के नाते वो लोग कोई प्रश्न होते हैं, उनका जो भगवान का पार्षद है
लोग का भूख प्यास नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भगवान नवलीला करते हैं, धौधाम में आते हैं, भगवान भी तो कोई भूख प्यास नहीं होता, भगवान को कोई भोक्ति खाने का कोई जरूरत नहीं होता है। लेकिन लीला करते हुए भगवान ने भी मनुष्य के तरह भूख प्यास को अंगीकार करते स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार भगवान का पार्षद लोग भी जब जिस देह में रहते हैं उसी देह का अनुरूप वो लोग क्या करते हैं, उसी प्रकार आचरण करते हैं, उसी प्रकार भूख प्यास का अंगीकार वो लोग भी करते हैं। उसी को चलते हुए गुरु ने भी उसी प्रकार आचरण किए हैं। जे भगवान क्या है ना, असीम शक्ति संपन्न, उसी प्रकार भगवान का नित्य पार्षद होता है, वो लोग भी क्या होता है ना, असीम शक्ति संपन्न होता है। और वो लोग सब विधि निषेध का ऊपर होता है। जिस प्रकार भगवान हम लोग कोई भौतिक विधि नियम का अंदर नहीं आते हैं, उसी प्रकार भगवान का जो पार्षद होता है, जो नित्य मुक्त भक्त होता है, वो लोग का भी विधि नियम का अंदर नहीं आते हैं। और देह दैहिक का जो बंधन है वो उससे भी ये लोग मुक्त होता है। भगवान का जितने लोग भगवान का नित्य पार्षद है एवं शुद्ध भक्त लोग भी मुक्त होता है। और ये लोग का क्या एकमात्र लक्ष्य होता है, जो भगवान का पार्षद शुद्ध भक्त का जो एकमात्र लक्ष्य है भगवान का सेवा करना, एवं इसी भाव में ही हमेशा वो लोग तल्लीन रहते हैं। वो लोग का और कुछ सोच बुझ नहीं रहते हैं। जो वो लोग का जो स्वाभाविक दैहिक कार्य जो प्रकृति का नियम से चलते ही रहते हैं। जिससे हम ब्रज में गोपी लोग सब, वो लोग का एक उद्देश्य क्या रहता है, भगवान का प्रसन्न करना, सुखी करना। उसी प्रकार गरुड़ का भी जो एकमात्र फोकस उद्देश्य क्या है, जब भगवान का संतुष्ट करना, भगवान का सेवा करना, भगवान को जो एक स्थान से उनसे लेके जाना, बहा निशान में कार्य करना। इसी चलते ही गरुड़ जेहेतु भगवान एक क्या बोलते एक पक्षी है, इसलिए उनका मछली खाना कोई दोषपूर्ण नहीं है। भाई इसी का आड़ में मतलब हम लोग जो साधक भक्त है, तो हम लोग बोल सकते हैं अरे हम लोग भी तो भक्त, हम लोग जो स्वभाव है उसी सब में हम लोग कार्य करेंगे, नहीं है। जो इसी माने बात का आड़ में हम लोग का साधन भले छोड़ नहीं सकते हैं, या जो भगवान का जो पार्षद है व शुद्ध भक्त है वो लोग का हम लोग दोष पकड़ नहीं सकते हैं। पकड़ने से हम लोग का पतन अनिवार्य है। इस प्रकार गरुड़ ने जो किया है, इसलिए गरुड़ का कोई यहाँ पे दोष देख नहीं सकते हैं। गरुड़ जब मत्स्य को पकड़ लिया तब क्या हुआ, इसका बाद नंबर से बताते हैं। मीनान स दुखितान दृष्ट्वा दीनान मीनपतो हते कृपया सौबरी प्राह तत्तक्ष क्षेममाचरन्। जब गरुड़ ने जो मछली को सरदार को पकड़ लिया, तब जो और जो जितना सब मछली छोटी छोटी वो लोग भयभीत हो गए। भयभीत होकर जो देखा अरे हमारे सरदार को पकड़ लिए, तो हम लोग को तो अभी ये लोग ये खाने वाले ही है, इसलिए वो लोग अपना झुंड से बिखर गया, जाकर के इधर उधर भागने लगा। ये दृश्य ये सौभरी मुनि ने सब देख रहा है। वो तो पहले गरुड़ को माना ही किए थे, फिर भी गरुड़ सुना नहीं है। और जब बड़ा मछली को पकड़ लिए और छोटा सारी मछली इधर उधर भाग रहे हैं, तब क्या हुआ जे मीनपतो हते, जे मीनपतो मार जे मछली बड़ा मछली मारा जाने पर सौभरी मुनि ने मीनान सुदुखितान दीनान दृष्ट्वा, जे दुखी पीड़ित मछली को देख करके कृपा उसका हृदय में संचार हो गया मछली के प्रति। क्या हुआ, तत्तक क्षेम आचरण, जे वहाँ पे रहने वाले जलचर का ऊपर कल्याण करने के लिए जे प्राह क्या कहा, अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यान् खादति सद्य प्राणै वियुज्यति सत्यमेतद् ब्रवीमि अहम्। बोल रहे अत्र यहाँ पर प्रवेश करके स गरुड़, वह गरुड़ यदि मत्स्यान् खादति, मत्स्य को खाते हैं, तब क्या होगा, सद्य प्राणै वियुज्यते, तो तुरंत प्राण से हाथ बढ़ाने तुरंत वो मृत्यु हो जाएगा। अहम एतत् सत्यम ब्रवीमि, मैं यह सत्य बोल रहा हूँ। माने सौभरी मुनि का तो अपना घमंड है, क्योंकि वो बहुत बड़ा तपस्वी है, अष्ट शुद्धि प्राप्त योगी है। तो वो जो मछली का प्रति बहुत माने दयातुर हो गया, होकर क्या किया, तुरंत गरुड़ का प्रति साप दे दिए। जो क्या साप दिया, यदि वो जो यहाँ पर आके मछली को भक्षण करता है, तब क्या होगा, उसको तुरंत मृत्यु हो जाएगा।
जे यहाँ पे यदि हम लोग विचार करते हैं जे जब जिस समय गरुड़ ने क्या किया, जे सौभरी मुनि का आदेश उल्लंघन करके मछली को चोंच में पकड़ करके खा लिए, उस समय सारी मीन को देख के सौभरी मुनि का उसका प्रति माने गरुड़ का प्रति देश आ गए है, ईर्षा आ गए एवं मछली का प्रति करुण भाव आ गए, आके उसको जे एक दिया अभिशाप दे दिए। जो गरुड़ तुम्हें यदि इस समुद्र माने हृद में आके मत्स्य भक्षण करते हो या कोई मत्स्य को पीड़ित करते हो, तुम्हारा क्या होगा, मृत्यु हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं जे दोनों का ही दो अपराध हुआ है। जे गरुड़ का क्या अपराध हुआ है, गरुड़ एक मुनि का आदेश उल्लंघन किया, मुनि का आदेश को माना नहीं, और जे प्राणी हिंसा किया माने मछली को मारा है, उसका दो अपराध हुआ है। और सौभरी मुनि का भी दो अपराध हुआ है। क्या दो अपराध ना, एक गरुड़ को आदेश प्रदान किया जे तुम यहाँ पे मत मछली पकड़ो, और गरुड़ का आहार जो गरुड़ क्षुधार्त तो है उसका आहार में बाधा दिया, इसका दोनों का दो अपराध हुआ है। गरुड़ को आदेश प्रदान किया, श्राप दिए, और गरुड़ का जो खाने आहार में बाधा प्रदान किए। हम यदि विचार करते यहाँ पे जे गरुड़ कौन है, जे सिद्ध भक्त है, और सौभरी मुनि कौन है, एकदम साधक भक्त है, अभी तो साधना कर रहे हैं। तो दोनों का यदि हम देखते हैं, जे गरुड़ एकदम सिद्ध भक्त होने के नाते साधक भक्तों का बात वो लोग का मानने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये नहीं माने अपराध नहीं लगेगा। लेकिन साधक भक्त होकर के सिद्ध भक्तों का कोई आदेश दे नहीं सकते। जिस प्रकार कोई गुरु शिष्य का बात टाल सकते, कोई बात नहीं है उसमें, उसको कोई हानि नहीं है, लेकिन शिष्य गुरु का बात उल्लंघन करते उसमें अपराध लागते, उसका दोष लागते हैं। उसी प्रकार जो गरुड़ एकदम सिद्ध भक्त है, इसलिए उनका इसका कोई ज़रूरत नहीं है जो साधक भक्तों का बात मानना है। इसी से हम लोग का बहुत सीखने का बात है। हम जिस स्थिति में हैं, जो हम लोग स्टेज में हैं, उसी स्टेज में रह करके हम लोग आसन करना चाहिए। हम लोग जो हमसे जो सीनियर बड़ा को हम लोग को गलती पकड़ नहीं सकते, हम लोग का अधिकार नहीं, गुरु का हम लोग पकड़ने गलती पकड़ अधिकार नहीं है। इसलिए जे एक साधारण प्रचलित बात है, जे गुरु का जो सेवक होता है वो जल्दी स्वाभाविक माने साधारण पतन होता है, क्योंकि वो गुरु को सामान्य दृष्टि में देखते हैं एवं गुरु का कुछ दिन बाद गलती पकड़ने लगते हैं, क्योंकि गुरु का कितना उच्च स्थिति में है और एक जन उनका शिष्य कितना नीचे स्थिति में है। उसी प्रकार हम लोग साधक भक्त है, जूनियर छोटा भक्त है, इसलिए हम लोग भी उसी स्थिति में हम लोग का स्थिति देख के हम लोग को बात करना चाहिए या हम लोग का आचरण करना चाहिए। हाँ, हम लोग का भी ये प्रसंग क्यों आए हैं, जो एक साधक भक्त का क्या करना चाहिए, किस प्रकार आचरण करना चाहिए, अपना भक्ति को किस प्रकार माने संभाल कर रखना चाहिए, उसी को सिखाने के लिए ये सब प्रसंग भागवत में दिया गया है। जेहेतु यहाँ सौभरी मुनि एक साधक भक्त को होने के नाते जब गरुड़ के प्रति अपराध के उसमें क्या है ना, सौभरी महा तपस्वी एवं महाप्रभावशाली एवं ब्रह्मनिष्ठ भक्त होने से भी उसका अपराध हो गया। अपराध कारण क्या हो गया, उसका सारी तपस्या चले गए, वो तपस्या पतन हो गए, हो क्या भौतिक सुख में जो ब्रह्म सुख में तल्लीन थे उससे छोड़ के क्या हुआ, वो भौतिक सुख में आ गए। जी बताते हैं, स्कंदोपनिषद में बताते हैं, हंति निंदति वैदेष्टि वैष्णवान अभिनंदति क्रुद्धते जाति न हर्षम दर्शने पतंती सठ। यदि कोई जो 6 वैष्णव अपराध करता है उसका पतन स्वाभाविक है। क्या है ना, हंति यदि वैष्णव को मारते हैं या मारने का प्रयास करते हैं, नंदंती यदि वैष्णव को निंदा करते हैं, वहाँ अभिनंदती देष्टि यदि वैष्णव का देश करते हैं, उसको ईर्षा करते हैं, हिंसा करते हैं, वहाँ कोई वैष्णव आया है उसे प्रसन्न नहीं होता है, उसको अभिनंदन नहीं करते, उसको सत्कार नहीं करते हैं, और क्रुद्धते उसको देख के क्रुद्ध होता है, एवं हर्षम दर्शन हर्षम दर्शन से उसको हर्षित नहीं होता है। जब 6 जे दोष होता है तब कर उसका पतन स्वाभाविक है। और सौभरी मुनि का ये 6 के 6 ही हुआ था। जे गरुड़ एक जन क्या भगवान का श्रेष्ठ भक्त है, भगवान का वाहक है, भक्त चूड़ामणि है, वो जब आए हैं उसको तो स्वागत करना दूर की बात है,
हरिश्चंद्र उसको बहुत क्रुद्ध हुआ, उसको साप दे दिया है, हम उनके साप दे दिए हैं। वो कितना बड़ा अपराध किया है। अपराध करने के कारण क्या हुआ ना, उसका सारी तपस्या का बल उस वहाँ पे रुक गए। भक्ति तो आपको विनष्ट नहीं होता है, रुक जाते हैं। जिस प्रकार आपका बैंक में बहुत संपत्ति है, लेकिन आपको बहुत गरीब अपराध करती है, तब सरकार कहते आपको बैंक को सीज कर देते हैं, आप उस रुपया को अब ले नहीं सकते हैं। जब आपको अपराध को हटा देंगे, आपको सीज भलेंगे, तब आपको रुपया का इस्तेमाल कर। उसी प्रकार भक्ति तो कभी रुकता नहीं है, लेकिन वो आपको भक्ति वहाँ पर स्थगित हो जाते हैं। आप भक्ति का रस से माने और ले नहीं पाते हैं, भक्ति का सुख से वंचित हो जाते। उसी प्रकार सौभरी मुनि भी अपना जो ब्रह्म सुख में तल्लीन थे, उससे वो क्या है, उसका वो पतन हो गया क्या है, उसका सांसारिक सुख में माने सांसारिक सुख के लिए लालायित हो गए। जे चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी बताते हैं, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपारे व छिंजितार सुखी जाए पाता। जे वैष्णव अपराध को एक मत्तो हाथी का, पागल हाथी का साथ तुलना किया गया है। जिस प्रकार कोई बहुत मेहनत से, अभी क्या बहुत धूप का मौसम गया है, जो लोग बागीचा बानो से कितना मेहनत होने लगे, जो लोग तुलसी भी पौधा लगाए हैं, जे धूप में जब कड़क धूप था उसको में माने कितना मेहनत करके बिंदा देवी को संभालना पड़ता। अभी तो बारिश हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कैसे भी हो जाएगा। उसी प्रकार माली ने बहुत मेहनत करके सुंदर बागीचा बनाया, तरह तरह का फल का पेड़, फूल का पेड़, सुंदर फुहारा बनाया, स्विमिंग पूल बनाया, बहुत सारी तरह तरह से पक्षी आ रहे हैं। भक्त लोग भी सुबह सुबह जाके बहुत अच्छा बागीचा बने पहुँची, जाके वहाँ जप कर रहे हैं। लेकिन कहाँ से अचानक एक पागल हाथी वहाँ से जा रहा था, गेट खुला था, घुस गए, जाके सारी कुचल दिए, 1 मिनट में सब कुचल दिए। तब सारी पक्षी भी चला गया, क्योंकि सारी फूल टूल कुछ नहीं है। और भक्त लोग भी जाके देखा, अरे ये बागीचा तो काल बहुत अच्छा देखा था, आज तो बहुत इसका पूरा तहस-नहस हो गया। चलो कोई बात नहीं, कोई सही हाथी जाती घुसा होंगे, उसको उजाड़ दिए। और भक्त लोग भी वहाँ पे नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। और वो माली का माथा में हाथ क्या करेगा। और पागल हाथी है, उसको निकलना भी आसान नहीं है। जब तक हाथी रहेंगे तब मालिक कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका कोई सामर्थ्य नहीं है जो फिर दोबारा उसको कुछ ठीक करेगा। और हाथी जाने के बाद भी उसको फिर दोबारा उसी प्रकार लाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। उसी प्रकार हम लोग का भक्ति बहुत अच्छा चल रहा है, वृंदावन धाम में है, बहुत बढ़िया 16 माला 64 माला हो रहे हैं, सुबह से मंगल आरती जा रहे हैं, भागवत का सुन रहे हैं, अब बहुत अच्छा से चल रहे हैं। सब भक्त बोल रहे प्रभु आपका भक्ति माने कि आप एकदम सिद्ध हो गए हैं, आपका लग रहा है इसी जीवन में ही आपका शायद स्वर्ण विमान आने वाला ही है, यही अभी दिख रहा है, शायद आ जाएगा अभी। आपका भक्ति या प्रणम्य है, लेकिन तुरंत कहाँ से हम लोग का वैष्णव अपराध हो गए, सब 1 मिनट में धूलिसात हो गए। जिस प्रकार हाथी घुस के क्या है बागीचा तहस, 1 मिनट में सब तहस नहस हो गए। भौतिक आसक्ति सब पकड़ लेंगे। फिर सब भक्त लोग जो आपको हरि कृष्ण बोलते थे हैं, दूर से प्रणाम करके चला जाएंगे, आपको सामने नहीं आएंगे। जिसको देखो सौभरी मुनि जब उसका पतन हो गए हैं, तब क्या हुआ, जो लोग वैष्णव अपराध करते हैं वो दूसरों का भलाई चाहने पर भी वो दूसरों का भलाई नहीं होगी और उसका नुकसान हो जाएगा। वो सौभरी मुनि वो क्या चाह रहा था, जे सारी जलचर प्राणी अच्छा से रहे, वो लोग सुखी रहे, वो लोग विपत्ति ना आए, इसी का नाते वो तो गरुड़ को श्राप दिए थे जे जलचर को अच्छा से रहे। लेकिन इसका फलस्वरूप क्या हुआ, जलचर का तो कुछ सुख तो मिला ही नहीं है। जो परिणाम क्या हुआ, वो सारी मछली मारा गए। क्यों मारा गए ना, इसके बाद मालूम है काली और सर्प इसी का बहाने में यहाँ पे आश्रय लेंगे। काली और सर्प का विष का तेज में जितना जलचर है, शुद्ध मछली जितना जलचर है सब मर जाएंगे। शुद्ध इतना ही नहीं है, वो जमुना का रथ का आसपास जितना पेड़ पौधा है सब जल के राख हो गया। और उसका ऊपर से भी कोई पक्षी उड़ के जा नहीं पाते थे। उसका कालियों का जो विष का तेज लपटता था, उससे वो झुलस के गिर जाते थे। देखिए वो थोड़ा माने कल्याण चाहा, वो सब क्या है, सब जीव का माने दुखी दुख नुकसान हो गए। उसी प्रकार जो वैष्णवती बहुत बड़ा अपराध करते हैं, वो दूसरा कल्याण चाहने पर भी उसका कल्याण तो देखिए बार अकल्याण होता है।
इसलिए जो चीज़ को जानते हैं वो दूर दूर भागते हैं। वैष्णव है, दूर से प्रणाम करके भगवान उसको फिर दोबारा उद्धार कर लेंगे। इस प्रकार सौभरी मुनि का बाद में फिर जो भक्ति का पहले था फिर बाद में फिर उसका फिर उद्धार होगा। इस प्रकार भक्तों का भी नाश नहीं होता है। नमे भक्ता प्रणश्यति, भक्त विनाश नहीं होता है, भगवान खुद ही बताया है। इसलिए हम लोग का जब कोई वैष्णव का पतन होता है हम लोग का भी निंदा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो भगवान उसको संभाल लेंगे, लेकिन उसको संग भी नहीं करना है, उससे अनुग्रह कृपा आशीर्वाद लेना नहीं है। दूर से है ठीक है, प्रणाम करके चला जाना है दूर से। उसी प्रकार हम लोग को इसलिए हमेशा वैष्णव अपराध से हम लोग को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु और भी एक जगह बताते हैं, यदि वैष्णव स्थाने है एक क्षुद्र अपराध महा भजनेते पड़े जाए बात। छोटी मोटी भी अपराध हो जाते हैं तब भी हम लोग का भक्ति रस से हम लोग वंचित हो जाते हैं। भगवान अपना शुद्ध भक्तों का माध्यम से लीला करके हम लोग जैसे क्षुद्र जीव को शिक्षा देते हैं। ये वृंदावन की कहानी जो रूप गोस्वामी, बहुत रूप गोस्वामी महान भक्त हमेशा अष्टकान लीला में मग्न रहते थे। वो एक दिन ऐसे ही अष्टकान लीला दर्शन मग्न थे, दर्शन कर रहे थे, करते करते बहुत उसी में तल्लीन थे, बहुत माने भगवान का जो लीला दर्शन करके रस ले रहे थे। अचानक उसका लाइव टेलीकास्ट बंद हो गया। वो तुरंत रूप गोस्वामी चौंक गए, अरे मेरा 5G डाटा है, मेरा पूरा हाई पावर टावर है, कैसे मेरा माने कल नेट काम नहीं कर रहे, क्यों घूम रहे? घूमते घूमते फिर दिखा दिया क्या, नो नेट, वाईफाई कनेक्ट प्लीज। अरे ये क्या बात है, क्यों ऐसे ही हो गए हैं? तुरंत रूप गोस्वामी मजा कर बताया यार कि रूप गोस्वामी तुरंत ऐसे ही चौंक, यार मैं इतना अच्छा लीला दर्शन कर रहे थे, मेरा क्या हो गया? आपको लीला कुछ लीला स्मरण ही नहीं आ रहे हैं। शुद्ध इतना ही नहीं है, उसका भजन से रुचि जाते रहा तो समझ में आया नहीं हुआ क्या, कुछ तो हुआ है। तो अब उसका जो बड़ा भाई सनातन गोस्वामी के बताया, जी देखिए मेरा आज मैं सुबह से उठ के बहुत अच्छा लीला दर्शन कर रहे थे, बहुत अच्छा से था, तुरंत अचानक सब कुछ अंधेरा हो गए, मेरा कुछ दिखाई नहीं दे रहे, माने सब आ रहे शुद्ध ही नहीं सारी भजन भी जाते रहा, हुआ क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहे। तो सतगुरु से बोला, जरूर तुम्हारा कोई तुम कुछ अपराध किया पुष्करण में। बोलो अपराध? वो तो कोई नहीं था, मैं जब आँख खोल के देखा तब भी कोई नहीं था। उसी समय तो अभी तो वृंदावन में ब्रज में सब बहुत सारी भक्त लोग छा, उस समय तो गिने चुने कुछ ब्रजवासी थे और कुछ साध भक्त थे। मतलब बोले कोई तो आया ही नहीं। बोला नहीं, जरूर आपको कुछ हुआ ही है। आप एक काम करो, एक सारी गिने चुने कुछ तो भक्त है, सबके लिए बहुत अच्छा से 56 भोग बहुत टेस्टी प्रसाद डिलीशियस फूड व्यवस्था कीजिए आज, और सब लोग को अच्छा से आप खुद हाथ में लेके पत्र भेज दीजिए, और बहुत अच्छा 2000 रुपया मटका सिल्क बहुत गिफ्ट भी व्यवस्था कीजिए, और अच्छा से स्वीट डिश बढ़िया से होना चाहिए, रसगुल्ला सब कुछ अच्छा से होना चाहिए, और सबको आप निमंत्रण कीजिए, सबको अच्छा से प्रसाद खिलाइए। तो कीर्तन होगा, कथा का होगा, अच्छा से प्रसाद होगा। एक बार इससे ही पता चल जाएगा, मैं बोल रहा हूँ इससे ही पता चल जाए, क्योंकि रूप सनातन गोस्वामी क्या राजमंत्री थे, उसका दिमाग बहुत चलते हैं, मतलब वो ठीक हो जाएगी। रूप गोस्वामी उसी प्रकार सब कुछ व्यवस्था किए हैं, बहुत कथा हुए है, कीर्तन हुआ है, प्रसाद आयोजन हुआ है। उसमें तो गिने चुने के भक्त मालूम है, हमारे मंदिर में लगभग 100 ब्रह्मचारी है, जब एक पंगत पर देखा जाएगा 99 एक आया नहीं, उसी प्रकार एक भक्त तो आया नहीं। तो संग बोला, देखा रूप मैं कहा था ना, देख इसका जो अपराध हुआ। बोले इसका चलो मैं तो इसका 10 दिन से देखा ही नहीं है। बोले जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, तुम खुद जाओ, चल के जाके उसको लेके आओ। तो अब जाके देखा वो बिस्तर में लेटे हुए हैं। तो जाके बोला, प्रभु जी क्या कर रहे हैं, चलिए प्रसाद है, आपको निमंत्रण आए हैं ना, क्यों नहीं जा रहे? तो रो पड़ा, है तुम मेरे को इंसल्ट करते हो, मेरे को देख के हंसते हो, और तुम मेरे को खिलाना चाहते हो। तो रूप गोस्वामी समझ गए कुछ तो हुआ। तब रूप से पूरा दंडवत वंशा कवतरु भस्य कृपास नैव च पावनेव वैष्णव प्रणाम किए। जब कोई महान भक्त प्रणाम करेंगे तो वो भी बिस्तर से उठ के तुरंत प्रणाम करने लगा। बोला क्या हुआ? बोला क्या हुआ, मैं कल सुबह जा रहा था, आज तुम मैं वो तो थोड़ा सा उसका थोड़ा सा लैंगड़ा था, ऐसे ही चलते थे कि हम लोग कोई लैंगड़ा का देख के हंसी आ ही जाते हैं। उसी प्रकार वो जो रास्ते में चलते थे सब लोग उसको देख के हंसते थे।
उसका मन में बहुत दुख था, अरे भाई भगवान में क्या बनाया, सब लोग देख के मेरे को हंसते हैं। लेकिन उस दिन सुबह सुबह जा रहे थे तब रूप गोस्वामी भी हंस पड़ा। तब उसका मन में इतना दुख हुआ, जी रूप गोस्वामी जैसे भक्त तो मेरे को देख के हंस दिया, तो मेरा जीवन में क्या है, मेरा कितना पाप किया, भगवान मेरे को क्या बनाया, जी मेरे को रूप गोस्वामी जैसे महान भक्त तो मेरे को देख के हंसा। वो इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हुआ, होके जाके रोते रोते बेड पे सो गए, खाया पिया नहीं। ये भगवान मेरा ये जीवन ही चला जाए, ये जीवन के क्या फायदा है, जी इतना बड़ा महान भक्त देखे मेरे को हंस पड़ा। तो रूप गोस्वामी बोला, प्रभु जी ऐसी ही बात नहीं है, मैं तो आपको देखा भी नहीं है, मैं तो सूद बूद नहीं था, कौन जा रहे कौन कहे, मैं तो बोलना नहीं चाहिए अपना भजन, लेकिन अभी बोलना ही पड़ेगा जेहेतु आप मेरे को अपराध ले लिए मेरा। मैं भगवान का अष्टकन लीला में तल्लीन थे, उसी समय मैं राधा कृष्ण लीला दर्शन कर रहे थे। जब राधा रानी फूल चंदन करने के लिए गया और कृष्ण ने छुप के पेड़ में चढ़ गए, जाके क्या करे, थोड़ा टहनी ऊंचा थे, लेकिन कृष्ण जब राधा रानी फूल तो आया, कृष्ण टहनी को पैरों से दबा के नीचा कर दिए। आज जब फूल तो जाते हैं तब पैर छोड़ देते, ऊपर उठ जाते, ऐसे कोई बार कर रहे हैं। एक बार ऐसे ही क्या किया, वो राधा ने टहनी पकड़ लिया, कृष्ण छोड़ दिया, पूरे ऊपर उठ गए। वो लीला देख के मेरे को रहा नहीं गया, मैं तुरंत हंस पड़ा। और दैववश आप भी उसी समय वहाँ से गुजर रहे थे, मैं तो मालूम ही नहीं है कि आप जा रहे थे बोल के। तो अब वो समझ गया, अरे मैं भी तो रूप गोस्वामी अपराध कर दिए। तो अब दोनों मानसा कल्पतरु भस्म किए, दोनों आलिंगन किए, फिर वो जाके प्रसाद खाया, माफी खंडन हुआ। इसका मतलब तो भगवान क्या कह देते, जी देखिए मेरा कितना महान भक्त, वो भी अनजान में, जो भी जानबूझ का अपराध किया नहीं, अनजान में दूसरा वैष्णव उसके बजाय से दुखी हो गए, दुखी होके नहीं खा के सो गए। इसी का वजह से इसका साधन बदन छूट गया, लीला स्मरण छूट गया। तो हम लोग का स्थिति सोचिए, हम लोग इतना साल 21 साल 22 साल भक्ति कर रहा हो, फिर भी हमारा लैपटॉप में आसक्ति, अच्छा खाना पीना में आसक्ति, बढ़िया कपड़ा पहनने में आसक्ति, बढ़िया से रहने का आसक्ति, ये क्यों हो रहा है? क्यों भौतिक चीज़ में हम लोग का दिन दिन लगाव बढ़ते जा रहा है? थोड़ा सा एक दिन मोबाइल खो गया तो हम लोग का चैन छूट जाते हैं, लेकिन एक दिन 16 माला नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक दिन मंगलाते गया नहीं चल जाते हैं, काल तो चला जाएंगे, उसमें क्या हो गया है, कोई समस्या नहीं। इससे क्यों हो रहा है? इसी प्रकार हम लोग एक साथ में सब रह रहे हैं, मतलब बोलते ना, एक बांग्ला कहावत है कि घर का कुत्ता डाल बराबर। उसी प्रकार हम लोग एक साथ रहते हैं, इसलिए वैष्णवता कोई महत्व नहीं देते हम लोग। जब बाहर से कोई प्रभु आते हैं उसको दोस्त प्रणाम करते हैं, प्रभु जी आइए बैठिए खाइए, दंड प्रणाम करते हैं। लेकिन एक साथ रहते हैं उसको क्या है, तुम तो ये करते वो करते, हमेशा निंदा बंदा करते रहते हैं, हमेशा उसका बारे में दुख सुख चुगली करते हैं। तब बेटे हम लोग का क्या है? इसी कारण से तो हम लोग का स्थिति है। इतना साल रहकर भी, प्रभुपाद जैसे इतना आचार्य मिलने पर भी, इस्कॉन जैसे इतना अच्छा संस्था मिलने पर भी हम लोग भजन में क्यों उन्नति कर नहीं पा रहे? हम लोग सोचा एक दिन भी जी, हम लोग का छोटी मोटी अपराध रोज बनते जाते हैं। जब हम लोग जो एक साथ में रहते हैं, एक रूम में यदि 3 भक्त रहते हैं, जो आपस में 3 भक्त नहीं बन रहे तो हम लोग कैसे भगवत धाम जाएंगे? जैसे हम लोग को कोई विपत्ति आते हैं तो पुलिस आके किसको पूछते? पहले घर वाले के पूछते हैं, क्योंकि घर वाले सब सही मालूम है जी ये कैसे है। उसी प्रकार आप कैसे है किससे पहचानेंगे? जब आपको घर वाले को, आपको जो रूममेट को पूछेंगे, जब रूममेट से आप जो रोज लड़ेंगे, रोज आपको रूम में घुसते ही उसको देख के आप जलेंगे, आप क्या भजन होगा आपका? मंदिर में रहते हैं 100 भक्त, तो उसी में रात दिन लड़ेंगे, क्या भजन होगा? हम लोग का सोचने का बात है। इसी कारण से तो हम लोग का भक्ति में इंटरेस्ट नहीं आ रहे हैं। इसलिए हम लोग को ये बीच में सोचना चाहिए, ये प्रसंग का माध्यम सीखना चाहिए। जो इतना बड़ा तपस्वी अष्ट सिद्धि प्राप्त जोगी, वो जब इसका पतन हो सकते हैं, शुद्ध पतन नहीं, इतना पतन हो गए 50 स्त्री से शादी कर लिए एवं अपना अनिमा लघिमा सिद्धि का माध्यम से, काम बसाईता सिद्धि का माध्यम से जो चाहे सारी माहौल बना लिए, अगर पूरा भौतिक चीज़ों में लिप्त हो गए। तो हम लोग इतना छोटा क्षुद्र भक्त होकर भी हमारा क्या स्थिति होगा? इसी सोच के हर दिन हम लोग का सोचना चाहिए। इससे रूपों का भक्ष्यंद प्रभुपाद बताते हैं, हम लोग का रोज सुबह उठ के मन को सो झाड़ू
और रात को समय सो चप्पल मारना चाहिए। मतलब क्या, हम लोग को रोज़ सोचना चाहिए हम लोग को वैष्णव अपराध ना करना है, बा आज सुबह से शाम तक क्या किया है। जब हम सोचेंगे तब तो, जो हम लोग जानेंगे ये चीज़ गलती किया है तब तो कुछ सुधार सकते हैं ना। तो हम लोग नहीं जानेंगे गलती हुआ है तो सुधारने से रूप गोस्वामी वो समझ के मेरा गलती हुआ है, कहाँ गलती हुआ, कहाँ गलती है, ढूंढते रहा, ढूंढते ढूंढते उसका समाधान हो गया। उसी प्रकार हमारे जब भजन में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मतलब कोई ना कोई अपराध हुआ है। उसी प्रकार हम लोग जब इससे सचेतन रहेंगे, हमारा यही घर छोड़ के व संस्था माने का मतलब क्या है, हम लोग का भक्ति में आगे बढ़ना है, नहीं रहना अच्छा आयस में रहना है, ऐसी बात नहीं। हम लोग का उद्देश्य है हम लोग का इसी जीवन में भगवत धाम जाना है। प्रभुपाद बोला दूसरा हम लोग का जीवन का इंतजार नहीं करना है। ये कली युग बहुत माने कलह युग है, यहाँ पे अच्छा आदमी को रहने का स्थान नहीं है। जैसे जेल में कोई अच्छा आदमी रहता है, कोई नहीं रहते है। उसी प्रकार ये दुर्गा का दुर्गा है, जेल खाना है, यहाँ पे कोई अच्छा आदमी नहीं रहते हैं। जितना जल्दी हो सके हम लोग का यहाँ से जाना चाहिए। इसलिए हम लोग भी इसी माने चलते हुए हम लोग को इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को हमेशा इसी प्रकार चलते हुए हम लोग का क्या करना चाहिए ना, अच्छे से भरण करना चाहिए। और इस श्लोक का तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या बोला ने, प्रत्येक व्यक्ति को अपने पद का गर्व होता है। जे मानधाता राजा वो एकदम महान श्रेष्ठ राजा थे, भगवान का प्रिय भक्त थे। तो ये प्रभुपाद ऐसे ही क्यों बोला है, जो उनको भी गर्व हुआ है। श्लोक में बोला है जो गर्व अपना छोड़ दिया ना, जे कोई भी जिसका पास संपत्ति आते हैं, संपत्ति आने से 15 दोष हो जाते हैं संपत्ति का। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बताया गरास्कंध में, जिस्तयम हिंसान्रेतम दम्भ काम क्रोधो स्मयो दमः भेद वैरम अविश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशानार्थम यार्थमूला मतानिनाम तस्मात् अनर्थम अर्थाख्यम से अर्थ दुरतम त्यजेत। भगवान बता रहे जी, जब कोई किसी के पास संपत्ति आते हैं, धन आते हैं, ऐश्वर्य आते हैं, तो उसका साथ साथ भी 15 दोष उसको जकड़ लेते हैं। इसलिए 15 दोष से हम लोग को मुक्त होना चाहिए। 15 दोष क्या है ना, बोलते स्तेयम माने उसको चोरी करना स्वभाव हो जाते हैं, और हिंसा सबसे हिंसा करने लगते हैं। इसका नतार क्या ना, अनृतम हमेशा झूठ मिथ्या भाषण बोलने लगते हैं। और दंभ माने अहंकार, हमेशा अहंकार दंभ। जो लोग बहुत विफल होते हैं वो बोलता ना जी इसका पैरों मिट्टी में नहीं चलते हैं, माने हमेशा चलते, माने ऐसे तो समझ जाएगा जी ये बहुत रुपया वाले हैं, उसका चलन बलन में समझ जाते हैं लोग। तो उसका दंभ, हमेशा अहंकारी रहते हैं, गर्वित रहते हैं, और वो हमेशा किससे बर्ताव करते अच्छा से बात नहीं करते हैं, उसमें टेढ़ा बात करते हैं हमेशा। और बोलते हैं जे भेद ना, जो काम हमेशा काम क्रोध में हमेशा लिप्त रहते हैं। और स्मयो माने हमेशा गर्वित रहते हैं, चिंता में घिरा हुए रहते हैं। और मदह हमेशा मत्तता, झगड़ा लड़ाई में हमेशा कुछ भी हो जाए लड़ पड़ेगा, क्योंकि मेरा रुपया है, कोई बात नहीं, कौन कुछ बिगाड़ सकते हैं, मैं रुपया दे देंगे सब मेरा बस में हो जाएंगे। इसलिए जो लोग रुपया वाले घर का लड़का लोग ज़्यादा गलत काम करते हैं, बिगाड़ते, क्योंकि मेरा रुपया है क्या है, अभी 10,000 रुपये दे देंगे सब शांत हो जाएंगे। इसलिए हमेशा वो लोग मद में माने रहते हैं एवं भेद में रहते हैं। एवं वैरम हमेशा शत्रुता करते हैं, वो दूसरों शत्रुता करते हैं, उनके भी शत्रु हो जाते हैं। और अविश्वास, किसी से विश्वास नहीं करते, हमेशा सबसे अविश्वास करते हैं, ये शायद मेरे को धोखा देंगे, ये शायद मेरे का धन ले लेंगे। और क्या है, स्पर्धा, हमेशा दूसरे से स्पर्धा करते हैं, बराबरी करते हैं, तुम मेरे बराबर कर सकते हैं। जैसे राधा गोविंद क्लास में बता रहे थे, जे जब दोनों का आपस में लड़ाई हो रहा था, तब एक ने बोला तुम मेरे से क्या लड़ेंगे, पता है मेरा महीने का जो दवाई खर्च होता है तेरा उतना काम ही नहीं होता है, तुम मेरे से लड़ेंगे। मतलब क्या, जब मैं इतना रुपये वाला, मैंने कि महाराज बता रहे, जब सोचो तो वो कितना बड़ा रोगी है और वो इतना गर्व कर रहे हैं। माने जो लोग रुपया होता है वो हमेशा लड़ाई झगड़ा में दूसरों को स्पर्धा दिखाते हैं। और क्या, व्यसनानी माने हमेशा संकट में घिरा जाता है कि ना, स्त्री से संकट, जुआ खेलना, दारू पीना, इसमें ही वो लोग मच जाते हैं। जिसका जितना रुपया है, देखिए शराब दुकान जाएंगे, ज़्यादातर रुपया वाले लोग ही उधार आपको लाइन देखेंगे, वो मद शराब पीना, सिगरेट में, उसमें व्यस्त रहते हैं। ये 15 दोष उसको घेरे लेते हैं।
इसलिए बताते हैं ये 15 दोष से जो अपना जीवन का कल्याण चाहते हैं, ये इसलिए जो श्रेय चाहते हैं दुरोतो त्याजेत, दूर से उसको त्याग देना चाहिए। जो अवांछित संपद है, माने जो संपद भगवान भक्ति में नहीं लागते हैं उसको त्याग देना चाहिए। या जो जितना आवश्यक है दिनचर्या में उतना उसको संग्रह, ज़्यादा उसको भगवान के सेवा में लगा देना चाहिए। तब आप ये 15 दोष से मुक्त हो सकते हैं। आज जो भगवान का भक्त होता है, भगवान का सेवा में लगाते हैं, तो भगवान उसको किसी ना किसी बहाना से ये दोष से मुक्त कर देते हैं। जो का मानधाता वो भी थोड़ा ये मत में थोड़ा मत तो थे, लेकिन सौभरी मुनि का इतना अच्छा ऐश्वर्य देखा है, वो भी भगवत कृपा से इससे मत्तता से मत से चूर्ण हो गए हैं। इसलिए हम लोग आज क्लास में क्या सीखा है, क्लास से ना हम लोग का जे परम क्या जीवन का परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृष्ण प्रेम या भगवत भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम लोग के हमेशा सचेत होना चाहिए। बोले साधु सावधान फेर कर अवधान, गलती हो जाने से आप कुछ नहीं कर सकते, तो गलती ना हो उसी के आपको देखना पड़ेगा। जो बोलते ना बाबू जी आप मेरे क्यों डांट रहे, मेरा गलती हुआ क्या? अरे भाई गलती हो जाएगा तो बोल के क्या फ़ायदा है? इसलिए गलती होने का पहले बोलना चाहिए। जैसे धरो एकादशी, तो एकादशी का दिन बोलेंगे आज एकादशी करना है, तो सुबह राइस खा लिए तो क्या एकादशी करेंगे? तो पहले दिन बोलना है ना, काल एकादशी है आप राइस मत खाइए। उसी प्रकार आप गलती करने का पहले आपको बोलना चाहिए। उसी प्रकार हम लोग को हमेशा सतर्क होना चाहिए, जैसे गलती ना हो, वैष्णव अपराध ना हो, ये हम लोग के ये अनर्थ निवृत्ति से दूर रहे। इसी प्रकार जो हम लोग जीवन यापन करेंगे, वैष्णव का अनुगत्य में रहेंगे एवं भगवान से मतलब प्रार्थना करेंगे, अवश्य ही गुरु वैष्णव भगवान की कृपा से हम लोग ये सब चीज़ के बाँचते हुए एवं शुद्ध भक्ति को करते हुए इसी जीवन में ही हम लोग प्रभुपाद का आशीर्वाद लेते हुए वृंदावन धाम का कृपा से हम लोग इस जन्म में ही भगवत प्राप्ति कर सकते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, अंतकृति वैष्णव भक्त बिंद की, निताय गौर सनातनंदे हरि हरि बोल।